हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। एक्चुअली टैक्सोनॉमिकल एड्स को ध्यान से अगर देखें तो ये वो टूल्स हैं या वो टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर, यानी कि वो सारे तरीके जो किसी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में, उसके क्लासिफिकेशन में, मतलब ओवरऑल उसकी टैक्सोनॉमी में मदद करते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं क्या? टैक्सोनॉमिक एड्स आर द टूल्स, टेक्निक्स और द प्रोसीजर और द ग्रुप ऑफ प्रोसीजर और द ग्रुप ऑफ टूल्स विच आर हेल्प इन द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में मदद करेंगे। किसकी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में? ऑर्गेनिज्म की। उन ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या स्पीशीज हो, मतलब दे आर हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म में माइक्रोब्स हो सकता है, फंगस हो सकता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? जो भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक स्टडीज हम लोग कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा? बेसिक सा फंडा यहाँ पर है कि ये इंफॉर्मेशन मदद करेगी एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, कितना लाइफ फॉर्म है, कितने टाइप के लाइफ फॉर्म है, उनमें क्या डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, सबके यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं। उसी तरह से बायो रिसोर्सेज, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें क्या रिसोर्स, उनमें क्या यूजफुल थिंग्स है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग फील्ड में उसको एप्लीकेबल या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन, आपने नाम सुना होगा स्पारुलिना और क्लोरेला के बारे में। तो जब हमको उनके बारे में पता चल जाएगा तब हम उनको यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं कौन कौन से? मतलब टैक्सोनॉमिकल एड्स, पहली बात हमने जो बताई थी, टूल्स, टेक्निक्स एंड द प्रोसीजर विच आर हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो फर्दर यूज किया जा सकता है अलग अलग फील्ड में। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स यहाँ हैं कौन कौन से? टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं, एक तो हम हार्बेरियम है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क्स, राइट। इसके अलावा भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, वो हैं टैक्सोनॉमिक कीज एंड अदर्स। अदर्स में आ जाएंगे आपके मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, कैटलॉग, फ्लोरा, इवन फाना, ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग फिलहाल यहां पर इस लेक्चर में यहीं तक देखेंगे, जूलॉजिकल पार्क तक। इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना। मेन कुछ पॉइंट्स हैं इनके, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और उसी को हम रीड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, रीड कर लेंगे समझने के लिए। तो फर्स्ट इज द हार्बेरियम। ठीक है, पहला टैक्सोनॉमिकल एड जो है वो हार्बेरियम है। हार्बेरियम क्या है? हार्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, यहां पर किया क्या जाता है, एक शीट होती है लगभग A4 साइज या थोड़ी सी वेरी करेगी, आप जाएंगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो साइज भी मिल जाएगी। तो उस शीट पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेबलिंग होती है, मतलब कि ये एक शीट है, इस शीट पे आप देखेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर पड़ी हुई होगी। ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में होगी? उस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में जिसको आप ड्राइड कर रहे हैं, प्रेस्ड कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। कहां पे? इस शीट पर प्रिजर्व कर रहे हैं। ये प्लांट है, सपोज कीजिए ये प्लांट है, आप इसको यहां पर प्रिजर्व कर रहे हैं। छोटा अगर प्लांट है, पूरी बॉडी के साथ अगर आ जाता है, अपनी पूरी बॉडी के साथ, तो उसको यहां पे आप क्या करें, पहले उसको सुखा रहे हैं, फिर उसको प्रेस्ड कर रहे हैं और फिर पेस्ट कर दे रहे हैं, एक तरह से इसी पे चिपका दे रहे हैं। तो अब इस पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी? एक तो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन होगा, मतलब किस डेट को आपने कलेक्ट किया है, किस प्लेस से कलेक्ट किया है, उस प्लेस का नाम वहां पर देना होगा। उसके बाद उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसका लोकल नेम मतलब वर्नाकुलर नेम, जिस जगह, जिस लोकेलिटी में वो पाया जा रहा है वहां पर उसका नाम क्या है। देन साइंटिफिक या बॉटेनिकल नेम, उसका एक्चुअल जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोग, जैसे मैंगो है तो मैंगीफेरा इंडिका, तो वो नाम हम लोग लिखेंगे। साथ ही साथ फैमिली, कलेक्टर नेम, मतलब किस फैमिली का है, कलेक्टर नेम जो कलेक्ट कर रहा है। सपोज मैं ही कलेक्ट कर रहा हूं अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से, हमको ये प्रोजेक्ट मिला है कि 3-4 आपको प्लांट कलेक्ट करना है, उसकी शीट पे प्रेस करके बनाइए, तो हम अपना नाम देंगे। देन इंस्टीट्यूशन का नाम देंगे, जिस इंस्टीट्यूशन से आप बिलोंग कर रहे हैं। तो हार्बेरियम हो गया ये कि हार्बेरियम का अपना क्या रोल है। नेक्स्ट आते हैं बॉटेनिकल गार्डन। तो बॉटेनिकल गार्डन क्या है? दीज आर द स्पेशल गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर द रेफरेंस
रेफरेंस क्या, वही टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए आप वहां पर प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं। ये स्पेशल यानी प्रोटेक्टेड एक तरह से होंगे। अब इस प्लांट्स जो प्लांट्स हैं वहां पे उनकी पर्टिकुलर लेबलिंग की जाती है। आप अगर देखेंगे तो जो स्टेम वाला पार्ट होता है वहां पे उनका बॉटेनिकल नेम लिख दिया जाता है और जनरल नेम भी लिखा हुआ होता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए कहाँ कहाँ इंडिया में, जैसे NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इसके अलावा इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो हावड़ा में, जो सबसे बड़ा है इंडिया का। वैसे कीव इंग्लैंड का सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो। बॉटेनिकल गार्डन में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं और हर प्लांट्स की वहां पर क्या होती है, लेबलिंग की जाती है। उनके स्टेम वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे या उनके आसपास वहां पर लेबलिंग कर दी जाती है कि ये कौन सा प्लांट है, हो सकता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं म्यूजियम। तो म्यूजियम ज्यादातर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पर सेटअप किए जाते हैं, वहां पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, इवन यूनिवर्सिटीज हो। ठीक है, वो 100% मैंडेटरी नहीं है कि केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होंगे, ज्यादातर केसेस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होते हैं। देखते हैं क्या है। तो यहां पर क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ज्यादातर केस में यही हम लोग कर रहे हैं, यहां पर भी वही करेंगे, यहां पर भी वही करेंगे, यहां पर भी वही करेंगे। इन सबका अल्टीमेट एम क्या है, टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने में, यानी टैक्सोनॉमिक स्टडी करने में मदद करना। ठीक है, तो प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, राइट। अब स्पेसिमेन को, जो स्पेसिमेन है उनको कहां आप रखेंगे, जार्स में रखते हैं या कंटेनर में विद प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, जैसे फॉर्मेलिन सोल्यूशन को हम वहां पर यूज करते हैं ताकि वो खराब ना हो, सड़ ना पाए। एयर टाइट कंटेनर या जार, जो शीशे के, आप लोग ने इस तरह के जार देखे होंगे, इस तरह के जार होते हैं। ठीक है, इन जार्स के अंदर एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है और ये सोल्यूशन रखा जाता है, एयर टाइट होता है। और साथ ही साथ प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को आप प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ ड्राई फॉर्म में भी, अगर पॉसिबिलिटी वहां पर है। नेक्स्ट आते हैं, इंसेक्ट को बॉक्सेस के अंदर पिनिंग की जाती है और वहां पर केप्ट करके हम लोग रखते हैं। लार्ज एनिमल को स्टफ्ड किया जा सकता है या स्टफ्ड करने के साथ साथ हम लोग प्रिजर्व भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स भी वहां पर आपको मिलेंगे। बहुत सारे एनिमल जो आपको स्टडी करना है, मतलब सब्जेक्ट वाइज या क्लास वाइज अगर आपकी स्टडी में है, स्केलेटन जैसे ह्यूमन स्केलेटन है वो भी वहां पे मिलेगा। साथ ही साथ बोन्स, कलेक्शन ऑफ बोन्स या ओवरऑल स्केलेटन आपको रैबिट का, साथ ही साथ और फ्रॉग का, ये सारे वहां पर मिल जाते हैं म्यूजियम के अंदर। नेक्स्ट आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स यानी जू, यहां पर हम क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को अंडर द ह्यूमन प्रोटेक्शन एंड केयर, ह्यूमन ही वहां एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टेड एरिया पूरा है, साथ ही साथ ह्यूमन वहां पर पूरी तरह से केयर करेगा, देखेगा। किस लिए वहां पे स्टडी करने के लिए हम लोग लगते हैं, स्टडी अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर्स, की किस तरह का इनका बिहेवियर है, फूड हैबिट्स क्या है, किस टाइम पे फीडिंग कर रहे हैं और कितना फीड कर रहे हैं, किस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, किस चीज को कम प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टडी हम लोग करते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम लोग ने देख लिया हार्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, ठीक है, और जूलॉजिकल पार्क्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल की और अदर्स। अदर्स में हमको जो पढ़ना होगा वो जैसे मैनुअल्स है, ठीक है, अदर्स में हम लोग पढ़ेंगे मैनुअल्स है, कैटलॉग है, फ्लोरा है, फौना है, सारी चीजों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।